हाँ जी। तो दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, इट इज अ एनर्जी गेटवे। इट इज अ एनर्जी गेटवे। इट इज नॉट ओनली अबाउट फेस्टिवल। ठीक है। बिकॉज इस टाइम पर सन एंड वीनस दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ गेटवे। दैट इज व्हाई मैक्सिमम रिचुअल्स आर डन वाइल दिवाली। दिवाली में किया जाता है। दोनों प्लैनेट्स प्रॉस्पेरिटी, फेम एंड लग्जरी का इंडिकेटर है। सन एंड वीनस दोनों प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, फेम और लग्जरी के इंडिकेटर्स है। तो जब हम दिया जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं या टोटका करते हैं यानी रिचुअल करते हैं, तो ये एनर्जी कोड्स एक्टिवेट होती है। वॉट एवर यू डू, इट इज बीन इन अ कोड, राइट। वो आप नॉर्मल दिया करते हो, बट उसका जो भी एनर्जी कॉस्मो है दैट आर इन अ कोड्स, राइट। तो जब हम दिया जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं या टोटका करते हैं, तो ये एनर्जी कोर्स एक्टिवेट होते हैं जो यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी भेजता है। जो यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी भेजता है। फायर इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिविटी बर्न करता है। फायर का प्रतीक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। एनीथिंग गोज इन अ फायर विल चेंज, विल ट्रांसफॉर्म। तो नेगेटिविटी बर्न करता है। वाटर प्यूरिफिकेशन, एनर्जी क्लिनजिंग करना। साउंड एक्टिवेशन, मंत्र वाइब्रेशन अनलॉक करना। एंड लाइट इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन, क्लैरिटी एंड गाइडेंस लाना। इसलिए दिवाली के रिचुअल इतने स्पेशल होते हैं क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली अलाइनमेंट और प्लेनेटरी ओपनिंग का टाइम पर किए जाते हैं। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट और प्लेनेटरी ओपनिंग के लिए किए जाते हैं। ये जो 5 दिन होते हैं ना, धनतेरस टू भाई दूज, एक एनर्जेटिक लैडर बनाता है। इट इज अ लैडर ऑफ एनर्जेटिक। हर दिन एक अलग वाइब्रेशन ओपन करता है। every day 5 days are there and every 5 days has a different opening, door openings। ठीक है। धनतेरस, धनतेरस नॉर्मली वी ऑल पीपल अभी तक तो एक चीज तो पक्का करते थे, क्या करते थे? धन की पूजा। एम आई राइट? कुछ करे ना करे धन की पूजा पक्का करते हैं। सब लोग करते हैं, धन की, हथियार की, टूल्स की, योर बिजनेस की, जिससे आपकी अर्निंग हो रही है उसकी आप पूजा करते थे। तो रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज बिकॉज एट धनतेरस इट इज द पोर्टल ऑफ वेल्थ एक्टिवेशन। दैट इज वाई धन की पूजा होती है। ठीक है। सेकंड आता है नरक चतुर्दशी, क्लींजिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए। In this day, this time, cleansing and protection rituals are being performed. Third day, Lakshmi Puja, abundance and alignment। लक्ष्मी पूजन किया जाता है क्यों? abundance and alignment के लिए। फिफ्थ इज गोवर्धन, gratitude and grounding। And five is the Bhai Dooj. And I don't need to say why Bhai Dooj. Bhai Dooj is a bond and emotions balance. It balances the bond, a sister and brother bond। है ना? कैसा होता है, नहीं भाई दूज है, भाई के घर जाना है, भाई आने वाला है। हाउ दैट बॉन्ड इज दैट, मतलब 1 साल तक तो कहाँ पे है नहीं पता होता है, क्या कर रहा है नहीं पता है, बट भाई दूज आने वाला है कि कब आ रहे हो या कैसे करना है, वो एक कैसे भाव क्रिएट होता है, इमोशनल बैलेंस।
तो जब भी हम इन रिचुअल्स को सही डायरेक्शन, मंत्रास और टाइमिंग में करते हैं तो एनर्जी फ्लो मल्टीप्लाई होती है। इट डजेंट मीन्स कि आपको नहीं पता है तो आपका वेस्ट हो रहा है। वेस्ट नहीं हो रहा, जा रहा है, बट वो सिग्नल छोटा है। ठीक है, घर में 10 वोल्ट का बल्ब लगाओगे और 100 वोल्ट का बल्ब लगाओगे, फर्क आएगा ना उजाले में। इट इज लाइक दैट, अ फ्रीक्वेंसी हाउ इट इज बिगर। यही कारण है कि कुछ भैया लोग दिवाली के बाद किती छान सडन मध्ये उघडू. प्रोग्रेस फील करते हैं, आ, उनका एनर्जी फील्ड अलाइन हे होता है। तुला नाही घेतलंस. घेतलं सकाळी. ठीक है, दिस इज द रीजन कि काफी लोग दिवाली के बाद पॉजिटिव फील करते हैं, सडन प्रोग्रेस फील करते हैं। जो भी उनका कामकाज है दिवाली के बाद और हैवी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ट्रैक पे आ जाता है, बिकॉज उनकी एनर्जी फील्ड अलाइन हो जाती है। एक चीज समझिए, रिचुअल्स आर नॉट सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास नहीं है। दे आर द साइंस ऑफ एनर्जी अलाइनमेंट। दिवाली के दिन हम लाइट से डार्कनेस में नहीं, इग्नोरेंस से अवेयरनेस में जाते हैं। मार्क माय वर्ड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि दिवाली के दिन हम लाइट करते हैं ना, क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते क्योंकि डार्कनेस होती है। इट इज फॉर सेल्फ, फॉर गेटिंग इग्नोरेंस से अवेयरनेस स्टेट में आने के लिए। कुछ भी खराब भी होता है ना तो कोई नहीं, अभी नया साल आएगा, दिवाली के बाद अच्छा हो जाएगा। वी डू नॉर्मली पीपल से दिस। वाई दिस वर्ड आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसे वर्ड क्यों निकलते हैं मुंह से? बिकॉज सन एंड विनस एक्टिवेशन पोर्टल, उस दिन आप जो करोगे, कर्मा करोगे, वो आपके पॉजिटिव वे में ऐड होता है। दैट इज द रीजन। सुना रहेगा ना काफी कि दिवाली के बाद धंधा खराब भी हो गया, ऐसा भी आएगा, धंधा अच्छा भी हो गया, ऐसा भी आएगा। राइट? सो दिस आर द रीजंस। एंड ऑफ द डे कर्मा इज देयर, बट वी आर हियर टू अलाइन अवर एनर्जीज कि उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके। है ना? कोई किसी ने बहुत डेप्थ ले लिया रहेगा और इनकम कुछ है नहीं, तो वो तो फंसने ही वाला है। राइट? उसका उसमें चमत्कार तो नहीं हो सकता। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है जिसमें चमत्कार होता है कि आप अभी आपको आपने एक रिचुअल परफॉर्म किया और आपका अकाउंट करोड़ रुपए से भर गया है, लाख रुपए से भर गया है। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है दुनिया में। Rituals are made for clearing the blockages or obstacles in a way making वो लाख रुपया या करोड़ रुपया इन योर अकाउंट। ये हमेशा दिमाग में रखा। रिचुअल्स आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं या फिर कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है, उसको शांत करने के लिए, ताकि आप कमा सको, आप अर्न कर सको। काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बिना मेहनत के उनको अच्छा खासा बहुत पैसा मिलता है, इमेजिन भी नहीं करते कि इतना कमाएंगे और उतना कमा लेते हैं। और कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत एफर्टली काम करते हैं, बट नहीं कमा पाते उतना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको आता नहीं है कमाना या फिर उनके में टैलेंट नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम क्या है कि उनके एफर्ट्स वर्थ वर्स्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। या फिर उनके सर्कल में ऐसे लोग ही आते हैं जो उनको उनको यूटिलाइज कर जाते हैं, वर्दी नहीं करते, मतलब वैल्यू नहीं करना। ठीक है, तो दिस आर स्मॉल एग्जांपल्स। ठीक है, तो सन एंड वीनस जब एक्टिवेट होता है और स्पिरिचुअल पोर्टल में आप करते हो तो आपकी एनर्जी एम्पलीफाइड, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, और अगर मंत्रा, साउंड, डायरेक्शन ठीक से किया तो और मल्टीप्लाई बाय 10, 100 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पिरिचुअलिटी वॉक। आप किस तरीके से स्पिरिचुअली अपने आप को मोल्ड रखते हो। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट ना कि एक दिन किया तो प्रसाद मिलेगा। मेहनत आपको करनी ही पड़ती है रेगुलरली, तब जाके कोई भी चीज का फायदा होता है।
दिवाली में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिवाली? नॉर्मली जर्नल पूछ रहा हूँ, नथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल, और नॉर्मल डेली लाइफ के इसमें बताओ। सर बोनस आता है, अकाउंट में पैसा ज्यादा आता है, वी गेट बोनस। ठीक है, जिनको बोनस नहीं मिलता वो बोलेंगे सर मिठाई का डब्बा आता है ना। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे सर खर्चा आता है, दिवाली आई तो खर्चा आता है, बहुत खर्चा होता है। ठीक है, बट एक चीज कॉमन है, चाहे खर्चा आए, चाहे पैसा आए, चाहे मिठाई आए, चाहे सैलरी आए, एक चीज सब लोग मानोगे यहाँ पे जितने लोग भी है, आपके दिवाली के पहले आपके घर में आप मशीन की तरह काम करते हो साफ सफाई में। रीजन, दिवाली इज कमिंग। करते हैं ना सब लोग, अदर देन कोई है नहीं करने के लिए, या फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते। बाकी जितने भी है सब लोग कोना कोना, कहाँ कहाँ पे चढ़ के दीवार विवाल कोने कोने तक आप सफाई करते हैं सब लोग, ये सुनो। क्यों क्यों उसी दिन दिवाली के पहले क्यों, बाकी के फंक्शन नहीं आते क्या? बाकी त्योहार नहीं है क्या? बाकी के त्योहार तो कोई माले पे नहीं चढ़ता, कोई साफ सफाई इतना डीपली नहीं करता, तो दिवाली पे क्यों? साफ सफाई तो डेली होनी चाहिए ना, एक्चुअली देखा जाए तो डेली होना चाहिए साफ सफाई। तो सिर्फ नीचे नीचे का झाड़ू झाड़ू पोछा क्यों होता है? क्यों आपके फ्रिज है, या फिर आपका जो किचन सेट है, स्टोरेज रूम है, माले है, ये सब दिवाली के टाइम पे क्यों साफ होते हैं? बिकॉज दे आर द, नीचे का तो आप डेली करते हो, बट जहां पे आप रीच नहीं कर सकते हो वहां पे क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, राइट। तो ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को इन्वोक करना रहता है, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना रहता है, और लक्ष्मी कहाँ जाएगी? जहाँ पे क्लीनलीनेस होगी, राइट। इसलिए इसलिए रिचुअल है कि यू हैव टू क्लीन ऑल द थिंग्स, हर चीज ऐसे घिसा घिसा के। ये ये जो दिवाली के थोड़े दिन पहले का जो टाइम रहता है ना, कितने भी प्रोफेशनल होने दो, कितना भी कुछ भी, हाँ ठीक है, जिसके पास पैसा रहेगा वो पैसे देके करवाएगा, बट खड़ा तो रहेगा वहां पे, ये करो वो करो गाइड करने के लिए। मशीन बन जाते हो, मशीन। काम वाली के नखरे बहुत हाई होते हैं ऑन अ दिवाली टाइम, बहुत हाई। ऐसे तो वो नीचे रहती है, पर दिवाली के टाइम पे सब काम वाले जो भी है ना, ये सब ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी ये मैं बोलूंगा वैसा करेंगे। इफ आई से 2,000 रुपीज अ डे, दे विल हैव टू पे मी 2,000 रुपीज अ डे। इफ आई से 3,000 तो 3,000। ठीक है, क्योंकि बाद में दिवाली के बाद तो कोई नहीं पूछेगा उनको। तो 100 दिन जाग के एक दिन बहू का वो एड हाँ, बन जाती है हमारी। राइट, वो अपने पे सुपीरियर हुए, क्योंकि उसको पता है कि आपको साफ सफाई करानी है, तो फिर अभी पैसा इतना लगेगा, राइट। और एक आशा रहती है उनको भी बोनस की, राइट। तो ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके, हम किसी के यहाँ पे ये नहीं कर रहे, वो उनका है, सही बात है, एक दिन का कमाना है, और मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। ठीक है, तो आज हम दिवाली के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे, प्रोटेक्शन और क्लींजिंग। क्योंकि जब तक नेगेटिविटी रिमूव नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी अंदर नहीं आती। व्हाट आई सेड इन अर्लियर, यू डू इन अ फिजिकल फॉर्म्स, राइट। आप फिजिकल फॉर्म में करते हो ना, माले साफ करना, ऊपर चढ़ चढ़ के पंखे साफ करना, दिस आर द फिजिकल फॉर्म्स, राइट। बट इन अ स्पिरिचुअल फॉर्म वी विल एक्सप्लोर दिस थिंग इन दिस फ्री इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज का गोल है अपने घर, ऑरा और लाइफ को प्योरीफाई करना। आपने फिजिकली प्योरीफाई किया, या किसी का अभी भी अंडर प्रोसेस रहेगा बिफोर दिवाली, दैट इज फिजिकल थिंग। ठीक है, बट यू हैव टू बी प्योरीफाइंग योर ऑरा, योर होम ऑरा, फॉर डूइंग दैट थिंग्स।
राइट? वाई प्रोटेक्शन एंड क्लीनिंग मैटर्स? हर दिवाली में हम सफाई तो करते हैं फिजिकली, पर एनर्जी क्लींजिंग मिस कर देते हैं। जब आपके होम ऑरा क्लीन होता है, मनी एनर्जी फ्लो बढ़ जाती है। प्रोटेक्शन रिचुअल्स आपके घर को एविलाई, ठीक है, और स्टेगनेंट एनर्जी, बुरी नजरों से बचाता है। ठीक है, हमारे पहले गुजरात में ना ये चीज नहीं होती थी, बट अभी मैंने ना बहुत चीज देखने लग गया हूँ। लोग है ना, झाड़ू जो रहता है ना, झाड़ू वो चार रास्ते पे फेंक के आते हैं, नया नया झाड़ू। सुना है क्या किसी ने? नहीं। हमारे हमारे यहाँ पे तो बहुत दिख रहा है। ये अहमदाबाद की बात करूं, गुजरात में, अरे रे, एक रोड नहीं छोड़ते, हर चार रास्ते पे झाड़ू, हर चार रास्ते पे झाड़ू। या हम जो घर में जो झाड़ू यूज करते हैं, वो झाड़ू, नया नया झाड़ू, न्यू, नए नए झाड़ू स्ट्रीट रखा पे है है, वहां पे, रास्ते पे फेंकते हैं। रास्ते पे फेंका हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, और ये पहले नहीं था, दिस रिचुअल वॉज नॉट देयर। ठीक है, ये नया कुछ आया है, किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ रील देखा रहेगा, एक ने किया, दो ने किया। मेरे को कुछ बोलना नहीं है, बेचारे झाड़ू वालों का धंधा है, करने दो उनको भी। ठीक है, बट यू सर, हैव टू। महाराष्ट्र में ये रिचुअल है कि दिवाली के दिन में वो पुराना वाला झाड़ू, उसको हल्दी कुमकुम लगा के हम लोग बाहर देते हैं और नया झाड़ू स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी के दैट तौर इज पे। दैट इज हाँ, द राइट प्रोसेस, आप जो दैट बोल रहे इज हो द सही है वो। हाँ, बट वो हल्दी नया कुमकुम झाड़ू और लेके रखना क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पनौती नहीं, वो जाएगी। सब वो मैंने सूरत में देखा सर। सूरत पनौती, में भी अरे वैसे ही नया करते हैं। झाड़ू लेके तुम डाल रहे हो, क्या है? व्हाट इज थिंग, आई डोंट नो। मतलब कुछ भी नया नया चीज आता है, किसी ने कुछ रील में बोला, किसी एक ने फॉलो किया, ट्रेंड बन गया एक दो साल में। तथ्य क्या है बोलते पता नहीं, बस इससे ऐसा पता है इसके लिए करते हैं बस। आई डोंट नो व्हाई। दैट एक्चुअली इज वो द रूल। प्रॉपर प्रॉपर पूजा करके झाड़ू यस, ये करते हैं। पूरा कचरा यस, निकालते हैं पहले घर का, और उसी के राइट। साथ वो झाड़ू रखते हैं। बिकॉज हम ऑरा क्लिंजिंग करते हैं ना, तो हाँ, इसलिए और झाड़ू का भी क्लिनसिंग ऑरा करते हैं। क्लिंजिंग होता है। हाँ। ठीक है, तो एक तरीका होता है उसका करने का। बट एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। और लेडीज का कैसे रहता है, दे आर सो स्मार्ट। माउथ पब्लिसिटी तो इतनी खतरनाक वायरल होती है ना, कोई चीज अगर वायरल करनी हो ना, लेडीज के कान में डाल दो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप एनीथिंग। वो भी लेडीज के, चाहे वो कान, मतलब उनको पता चलेगा तो वो इमीडिएट। इमीडिएट, वायरल होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो एक ने किया, दो ने किया, तीन ने किया, सबने किया, पूरी दुनिया कर रही है। पता नहीं क्यों कर रही है, बस हाँ बोलते हैं। एक चीज बहुत है, पूछते नहीं क्यों करने का, पनौती जाती है। बेचारा झाड़ू जिसने तुम्हारे घर का साफ सफाई की पूरे साल, ठीक है, पूरे साल तुमने झाड़ू को छुपा के रखा। बोला जाता है ना कि झाड़ू कभी भी डायरेक्टली दिखना नहीं चाहिए। कोई भी अगर बाहर का मेहमान आता है तो उसको झाड़ू नहीं दिखना चाहिए, उसको छुपा के रखो। मतलब उसको तुमने इस तरीके से ट्रीट किया, एंड एट द दिवाली यू आर ट्रीटिंग इट लाइक पनौती। अचानक पनौती बन गया वही झाड़ू। हाँ, और वो तो वो चार रास्ते पे रखे हो तो सारी दुनिया देखेगी फिर तो। वही तो है ना, मतलब क्या लॉजिक, क्या तथ्य, क्या ही पता। नया नया आता रहता है, आई डोंट नो, मेरे को लिटरली अभी भी नहीं पता कि चार रास्ते पे क्यों रखना है। कहाँ चार कहाँ से रास्ते पे लेके रख के आते भी, हैं। ठीक है, आपने आपकी पनौती निकाली, दूसरे तो 10 लोग, 100 लोग वो रास्ते से जा रहे हैं, उनका क्या? नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए ना किसी को, वो भी गलत काम है आपका। ठीक है, वो तो अपना अपना चीज है, दैट इज नॉट द थिंग। ठीक है, चलो। तो नई अभी झाड़ू, जो नई झाड़ू फेंकते हैं ना, गुजरात में या सूरत में, जहाँ पे भी, वो उसको जमा करके फिर से वही बेचते हाँ, तो वो तो ऐसे ही करेंगे ना। अरे मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे यहाँ पे देखो नारियल भी वापस से बिकता है। हाँ। ठीक है, इवन बड़े बड़े टेम्पल्स में भी हाँ। नारियल है, प्रसाद है, फूल है, चुन्नी है, ये सब वापस जाती है, वापस से सेल होती है। इट्स अ बिजनेस। सही ठीक नहीं है, लेकिन। इट्स अ कॉमन टू बी हैव अ बिजनेस। प्रसाद आप लेते हो तो अपने लिए लो। नारियल अगर आप अगर प्रसाद की तरह उसको अगर आप क्या करते हो, अर्पण करके फिर लेते हो प्रसाद के लिए, तो ठीक है। बाकी अगर रख दोगे वहां पे तो रीसेल होता है।
ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इवन मतलब देखो उसमें गलत भी नहीं है, अभी समझो मेरी बात। कोई मंदिर का ब्राह्मण है, ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ एस्पेशियस डेज पे कुछ रिचुअल्स होती है, उस टाइम पे ज्यादा लोग करते हैं, जैसे नारियल रखना। तो एग्जांपल समझो कि एक दिन में अगर 15-20 नारियल आ रहे हैं, सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब अब वो नारियल वो अर्पण करके चला जा रहा है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हक किसका है? पुजारी का, पुजारी। है ना, पूजा। अब तुम सोचो अगर पूरा दिन अगर तुमको मैं कोकोनट ही दूं खाने को, तो हाउ यू विल फील? डजन बन पूरा 50 कोकोनट्स, उसको बाकी भी तो चाहिए ना चीजें। तो वो क्या करता है, वो रीसेल करता है, उसमें उसकी गलती कुछ नहीं है। सही है ना, वो क्या करेगा 50 नारियल का? मार्केट में आप 20 रुपए में लाए, वो 10 रुपए में देगा। इवन इफ यू आस्क ना, ही विल गिव यू ऑल्सो। ऐसा उसको उसको 10 रुपए से मतलब है या 15 रुपए से मतलब है। ही एक्सचेंज दैट थिंग इन अ डोमिनेशन, फिर वही पैसे से वो कुछ लेगा जो उसको चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो गलत कुछ नहीं है, बट होता है ऐसे, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो झाड़ू वाला जो है, झाड़ू छोड़ो मैम, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं ना कि जो नींबू रखा रहता है ना, नींबू, वो नींबू उठा के लेके जाते हैं। नॉर्मली से ना लेमन रखा है तो वी आर डोंट टच इट और डोंट क्रॉस इट, पैर नहीं पड़ना चाहिए, दिस एंड दैट। कुछ और लोग ऐसे भी होते हैं। हमारे यहाँ पे मुंबई में जो स्मशान घर है ना, स्मशान घर, वहां पे जो गार्लैंड्स वगैरह देते हैं फूल, वही बाहर बिक बिक जाते हैं। वहां पे रहता आइस है। रखते हैं ना सर, आइस रखते हैं ना, आइस, वो तो गन्ने का जूस वाला लेके जाते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पर्पस कहीं ना कहीं हो रहा है सेट, और वही गन्ने का जूस हम पीते 20 रुपए का, तीस हाँ। रुपए का। हाँ, लोगों को पता भी नहीं कि क्या उसमें वी रियली डोंट नो वाइब्रेशंस, व्हाट इज द नेगेटिव सिनारियो। एनर्जी, कुछ भी नहीं पता चला। कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली ओके, नॉट टू वरी फॉर दैट। ठीक है, चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री साइंस ऑफ फायर एंड सॉल्ट समझते हैं, ठीक है। फायर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है, एंड सॉल्ट इज अ एब्जॉर्बिंग एनर्जी। सॉल्ट को एब्जॉर्बिंग एनर्जी बोला जाता है। इसलिए जब भी नजर लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माँ उठाती है नमक। नमक नमक करते हैं कि नहीं करते, नमक वाला रिचुअल। एवरीवन नोज, एवरी मदर नोज हाउ टू रिमूव नजर। नमक का इस्तेमाल तो फटाक से होता है। पर क्यों होता है? वाई सॉल्ट इज बीन यूज? बिकॉज सॉल्ट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्बिंग। तभी उसको घुमा के वो सॉल्ट को हम फ्लश कर देते हैं, और रिजल्ट भी मिलता है। मिलता है ना रिजल्ट। अदर देन इट्स नॉट हैवी, नॉर्मल है तो निकल जाता है, ठीक है। फायर बर्न करते हैं तो नेगेटिविटी को, फायर बर्न करता है नेगेटिविटी को, और सॉल्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए हर रिचुअल में इनका यूज मैंडेटरी होता है, फायर एंड सॉल्ट। सिंपल रॉक सॉल्ट बाउल रखो घर के कॉर्नर्स में 7 डेज तक, सिंपल। दिस इज अ टाइप ऑफ रेमेडी ऑफ क्लींजिंग। रॉक सॉल्ट का बाउल आपके घर के कॉर्नर्स में रखो 7 डेज तक, फिर बाहर फेंक दो या फ्लश कर दो, ठीक है। सिंपल रिचुअल। जितने कॉर्नर्स है घर के, कॉर्नर्स में 4 कॉर्नर पकड़ के चलो, मेंटली आपकी मर्जी है। रूम के 4 कॉर्नर पकड़ने आपकी मर्जी है, पूरे घर के 4 कॉर्नर पकड़ने आपकी मर्जी है, ठीक है। जिसको जैसा समझे वैसा करो, कोई इशू नहीं। रूम में हर एक रूम में एक एक रखोगे तो भी चलेगा। 4 कॉर्नर में नहीं रखना है सर, 4 रूम में, 4 रूम में रख दे, चलेगा, चलेगा, ठीक है। 7 डेज आपको रखना है, 7 डेज के बाद क्या करना है? फ्लश कर देना है, ठीक है। और डेली ओम रीम श्रीम बोलना है।
क्या बोलोगे? ओम श्रीम, अरे ह्रीम श्रीम क्लींस मी। दैट इज अफर्मेशन, दैट इज नॉट अ मंत्रा। इट इज नॉट अ मंत्रा, इट इज अ अफर्मेशन। मैं चैट में डाल देता हूँ। जब आप बाहर फेंकोगे ना, तब ये अफर्मेशन बोलना है। व्हेन यू टेक दिस सॉल्ट, बाउल जो है आपने सॉल्ट भरा है, ये जब आप डंप कर दोगे तभी आपको ये करना है। ठीक है? नॉर्मली दिस इज द नॉर्मल थिंग, दैट कभी भी घर में हैवीनेस लगे, इट इज नॉट नॉट ओनली फॉर द दिवाली रिचुअल। ये तो रिचुअल तो अभी मैं चालू ही नहीं किया, आप करूंगा इसके बाद। ये डेली टिप था। ये वेन एवर यू फील देयर इज टू मच नेगेटिविटी, 7 डेज के लिए रख दो और 7 दिन के बाद फ्लश कर दो। वापस रखना है, यू कैन रिपीट इट, नॉट टू वरी। आप रिपीट कर सकते हो सेम प्रोसेस। ठीक है? चलो, रिचुअल नंबर 1 लिखो। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड कपूर क्लिनजिंग। सॉल्ट एंड कपूर क्लिनजिंग। क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए, कपूर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इंस्टेंट ऑरा क्लिनजिंग लिख लो। क्यों करना है? इंस्टेंट ऑरा क्लिनजिंग, फॉर क्लिनजिंग द ऑरा इंस्टेंटली। एक स्टील का बाउल लेना है। यू हैव टू टेक अ स्टील बाउल, नॉट अ ग्लास बाउल। ठीक है? स्टील का बाउल लेना है, उसमें सॉल्ट डाल दो। टेक अ सॉल्ट। उस पर थोड़ा कपूर डाल दो। अगर भूसा है तो थोड़ा डाल दो, अगर टिक्की है तो एक रख दो। और टिक्की को भी स्मैश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर दबाओगे ना तो पाउडर हो जाता है, इतना हार्ड नहीं होता वो। अब कपूर को रखने के बाद उसको आप प्रज्वलित करो, जलाओ उसको। ठीक है? पूरे होम में क्लॉकवाइज घुमाना है। यू हैव टू रोटेट इन अ क्लॉकवाइज पोजीशन। यू नो द व्हाट इज द क्लॉकवाइज पोजीशन? घड़ी जिस पोजीशन में घूमती है, तो आपको एक स्टार्ट वहां से करके पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। पूरे घर में क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे क्या होता है? नजर, हैवी एनर्जी ब्रेक होती है, डिसॉल्व होती है। ठीक है? साथ में ही जब आप ये घुमाओगे, तब एक अफर्मेशन बोलना है मन में। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, तब एक अफर्मेशन बोलना है आपको। आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी विथ लाइट एंड फेथ। अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो, मतलब को, भाव को समझो। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ही काम करेगा। आप अपने मदर लैंग्वेज में बोल सकते हो। ठीक है? सेकेंड, आई आई रिलीज रिलीज। ऑल नेगेटिविटी विथ लाइट एंड फेथ। ये बोलते बोलते मन में अफर्मेशंस बोलते बोलते आपको ये क्लॉकवाइज आपके घर में घुमाना है। ठीक है? चलिए सेकंड लिखिए। बेलीफ। बेलीफ स्मोक क्लिनजिंग। बेलीफ स्मोक क्लिनजिंग रेमेडी का नाम है, बेलीफ स्मोक क्लिनजिंग। बिलीफ इक्वल्स टू फायर ऑफ लक। काव्या, नमक को क्या करेंगे? यू हैव टू ड्रेन इट आउट। यू हैव टू ड्रेन इट।
बेलीफ इक्वल्स टू फायर ऑफ लक। ठीक है, तो बेलीफ पर प्रोटेक्शन या श्रीम लिखो, यू हैव टू राइट प्रोटेक्शन और अ श्रीम, योर चॉइस। ठीक है, वर्ड्स डाल देता हूं मैं। प्रोटेक्शन या श्रीम, आपकी मर्जी, आपको जो चाहिए, श्रीम चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, अब ये बेलीफ को जलाकर क्लॉकवाइज स्मोक को स्प्रेड करो। जलाना कैसे? मैजिक कॉइल ले लो। ठीक है, मैजिक कॉइल के ऊपर पत्ता रखोगे, अपने आप बर्न हो जाएगा। मैजिक कॉइल इस तरीके से आता है, ये इजीली अवेलेबल है ऐसा। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, बेलीफ पूरा उसमें ऐश हो जाना चाहिए, स्मोक के साथ वो ऐश होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज करना है, स्मोक को स्प्रेड करो पूरे घर में। ये प्रॉस्पेरिटी फायर एक्टिवेट करता है और हिडन एविल आई को बर्न करता है। इट एक्टिवेट्स प्रॉस्पेरिटी एंड बर्न्स द हिडन एविल आई। जो भी बुरा होता है, नेगेटिव होता है, उसको बर्न करता है। दैट इज वाई मैंने बोला फायर ऑफ लक, बिलीफ इक्वल्स टू फायर ऑफ लक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिचुअल। जो बचेगा उसको आपको ड्रेन कर देना है। और जो कोलसा है ना, जो ये मिनी कोल है या मैजिक कोल जो है, इसको थोड़ा लेना, पूरा लोगे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन हैव मोर देन वन लीव्स ऑल्सो, बे लीफ के वन लीव से ज्यादा भी आप रख सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है कि आपका घर कितना बड़ा है। रिचुअल नंबर 3 लिखिए, लेमन एंड मिरर शील्ड। लेमन एंड मिरर शील्ड। इंडिग्रेन क्या लगेगा? एक लेमन लगेगा, एक मिरर लगेगा छोटा सा। मिरर, लेमन इक्वल्स टू एब्जॉर्ब एविल लाइट और मिरर इक्वल्स टू रिफ्लेक्ट नेगेटिव वाइब्स। एंट्रेंस पे छोटा मिरर रखो, एट द एंट्रेंस, बहुत छोटा सा, इतना सा रहेगा तो भी चलेगा। छोटा मिरर रखो और उसके बाजू में एक लेमन लगा दो, टिंगा दो। और लेमन को हर ट्यूसडे को चेंज करना है। लेमन को एवरी ट्यूसडे यू हैव टू चेंज इट। मिरर जहां पे आपने लगा दिया उसको वहीं पे लगे रहने दो, क्योंकि मिरर वापस एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, घर में नजर नहीं आती। इट रिफ्लेक्ट्स बिकॉज इट्स ऑन योर मेन डोर एंड योर एंट्रेंस, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल, नथिंग हैज टू बी डन मोर देन दिस फॉर द लेमन एंड मिरर शील्ड। सिंपल एंड पावरफुल। लेमन को क्या करोगे? नींबू पानी बना के पी जा, पियोगे? नहीं ना, उसको आपको फेंकना है। पर कहाँ पे? यू हैव टू बरी द थिंग्स, यू डोंट हैव टू थ्रो। आपको थोड़ा गड्ढा करके जमीन में उसको गाड़ देना। अपने घर में नहीं, बाहर। आपके प्लांट में नहीं, आपके गार्डन में नहीं, बाहर। ठीक है, आउटडोर। आउटडोर, आपके कंपाउंड एरिया के बाहर। आपका जो डोर, आपका घर रहेगा, ठीक है, उसका जो कंपाउंड वॉल है उसके बाहर, बाहर कहीं भी। ओपन सॉइल तो बहुत है,
अभी तक हमारे यहाँ पे सभी चीज कॉन्क्रीट नहीं हुई है, तो यू हैव वास्ट ऑप्शंस। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ रिचुअल लिखिए, राइस एंड टर्मरिक प्रॉस्पेरिटी लॉक। राइस एंड टर्मरिक प्रॉस्पेरिटी लॉक। राइस इक्वल्स टू abundance एंड टर्मरिक इक्वल्स टू प्योरिटी प्लस लक। एक बाउल में चावल और हल्दी मिक्स करके मेन डोर के अंदर रखो। यू हैव टू केप इनसाइड, नॉट आउटसाइड, इनसाइड द मेन डोर, एंट्रेंस के बाजू में, जस्ट बाजू में। जब भी घर आओ मन में बोलो, ओनली पॉजिटिव वाइब्स एंटर माय होम। आई एम राइटिंग द अफर्मेशन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। एक बाउल में चावल और हल्दी मिक्स करके मेन डोर के अंदर के साइड पे रखो। जब भी घर के अंदर आप आओ, वेन एवर यू कम, घर के अंदर जब भी आप एंटर करते हो, मन में बोलो। मन में बोलना है, जरूरी नहीं कि मुंह से लाउडली यू हैव टू टॉक, यू कैन साइलेंटली यू कैन से इनसाइड। मन में बोल सकते हो। क्या बोलना है? ओनली पॉजिटिव वाइब्स एंटर माय होम। ठीक है। फिफ्थ इज वाटर एंड साउंड प्रोटेक्शन। फिफ्थ रिचुअल, वाटर एंड साउंड प्रोटेक्शन। वाटर इज इक्वल टू व्हाट? मेमोरी होल्डर। वाटर इज इक्वल टू मेमोरी होल्डर and sound is equal to energy activator. कॉपर बाउल में पानी भरना है। यू हैव टू यूज अ कॉपर बाउल इन दिस। उसमें कपूर या फिर गंगा जल डाल दो। ऐड अ कपूर और अ गंगा जल। डेली इवनिंग घंटी या मंत्र साउंड से एक्टिवेट करो। डेली इवनिंग सिंपल, घंटी, बाउल जो है जिसमें गंगा जल डाला है उसके ऊपर घंटी की वाइब्रेशन डालो, या तो आप मंत्रा अगर कुछ करते हो, जो भी मंत्र आप चैंट करते हो, मंत्रा की वाइब्रेशन से उसको चार्ज करो, एक्टिवेट करो। ये अपनी नेगेटिविटी को न्यूट्रल करता है और एनर्जी फ्रेश रखता है। ये पानी नेगेटिविटी को न्यूट्रल करता है और एनर्जी फ्रेश करता है। ये पानी सभी लोग थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। घर के सभी लोग ये पानी थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। तो मेक श्योर कि कोई ज्यादा ना हो, सिंपल हो, है ना, थोड़ा ही हो, करने के लिए इजी रहेगा। और रोज करना हो तो रोज भी कर पाओगे। ठीक है। एक मंत्रा भेजा है, चैंट एन एनर्जी कोड। बहुत सिंपल मंत्र है। ओम ह्रीम क्रीम ओम क्रीम, अरे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। You have to chant 11 times minimum daily after sunset। सनसेट के बाद ये ट्रिपल मंत्रा वीनस प्लस गॉडेस लक्ष्मी प्लस प्रोटेक्शन फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। ठीक है। ये ट्रिपल मंत्रा वीनस प्लस गॉडेस लक्ष्मी प्लस प्रोटेक्शन फ्रीक्वेंसी कैरी करता है।
इससे आपका ऑरा मैग्नेटिक बनता है और फियर्स दूर होते हैं। ओनली चैंट सिंपल दिस मंत्र 11 times डेली आफ्टर सनसेट। सिंपल एनर्जी कोड रिचुअल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? काव्य क्या लिखा है? राइस टर्मरिक कब करना है और कब चार्ज करना है? कब करना है वो तो आपके ऊपर है ना। नॉर्मली वी डू द रिचुअल्स इन अ फुल मून डे, आइदर अ न्यू मून डे। अमास के बाद काली चौदस जो रहती है, दैट इज अमास, राइट? अमास के नेक्स्ट डे आप करो। एम आई राइट ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? अमास पे ही रहती है ना दिवाली पे। हाँ, उसके नेक्स्ट डे आप करो ना, क्या इशू है? शशिकला, योर माइक इज ऑन। अभी एक रिचुअल बताता हूँ, वो रिचुअल आप हमेशा ट्राई करना करने की। आफ्टर दिस थिंग्स, मतलब आप जब आपके घर में दिवाली का पूजा वगैरह कर लो या डेली लाइफ में भी करो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्या करना है, समझो पहले। आंखें बंद कर लो, सीट स्ट्रेट। यू हैव टू फोकस ऑन योर डीप ब्रीदिंग। आपको आपकी एनर्जी डीप ब्रीदिंग में सॉल्व करनी है। समझ लो, करना जरूरी नहीं है, समझ लो। समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको डेली करना है। समझ लोगे तो डेली कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सिंपल है। ठीक है, आइज क्लोज करनी है, डीप ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रीदिंग। सांस डीप अंदर लेनी है, होल्ड करो, देन रिलीज स्लोली, शांति से ही बाहर निकालनी है। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद विद इन फॉर 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स या 1 मिनट, 1 मिनट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। उसके बाद बॉडी काम हो जाएगी। उसके बाद यू हैव टू क्लोज आइज से करना है सब कुछ प्रोसेस। यू हैव टू इमेजिन अ गोल्डन फ्लेम अराउंड यू। यू हैव टू इमेजिन अ गोल्डन फ्लेम अराउंड यू। और हर ब्रीथ के साथ, आप जब भी ब्रीथ लेते हो, ठीक है, और जब छोड़ते हो, आफ्टर टेकिंग अ ब्रीथ, व्हेन यू रिलीज द ब्रीथ, आपको एक वर्ड बोलना, 3 वर्ड बोलने हैं। लाइट प्रोटेक्ट्स मी। मैं चैट में भी डाल देता हूँ। लाइट प्रोटेक्ट्स मी। ऐसे 2 मिनट में आपको ऑरा रीसेट हो जाएगा। यू कैन डू दिस डेली। यू कैन डू दिस डेली। ठीक है, क्या करना है, सिंपल प्रोसेस। आइज क्लोज करो, इमेजिन गोल्डन फ्लेम अराउंड यू। हर ब्रीथ के साथ जब आप छोड़ोगे तब बोलो लाइट्स प्रोटेक्ट्स मी। 2 मिनट्स इनफ। 3 मिनट्स में खत्म। 1 मिनट सांस पे कंट्रोल पे किया और 2 मिनट ये विजुअलाइजेशन किया। डेली यू कैन डू दिस, मॉर्निंग इवनिंग योर चॉइस। ठीक है, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, योर चॉइस। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या किया? 5 पावरफुल क्लिनजिंग रिचुअल्स।
वन प्रोटेक्शन मंत्रा, एक मंत्रा दिया मैंने 11 टाइम्स बोलने का, और गाइडेड गोल्डन शील्ड प्रैक्टिस, हाउ टू प्रोटेक्ट एंड रीसेट योर ऑरा, जो अभी मैंने बताया ना कि 2 मिनट करना है, टोटल 3 मिनट गोल्डन लाइट शील्ड। ठीक है, आज हमने नेगेटिविटी रिलीज करने के ऊपर बात की। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब अभी जब न्यू अभी एडवांस पेड वर्कशॉप जो चालू होगा, इसमें हम सीखेंगे प्रॉस्पेरिटी एक्टिवेशन, कैसे लक्ष्मी एनर्जी को परमानेंटली एंकर करें। ठीक है, ये क्लास चालू होगी 16 को। ठीक है, 16 को 1 डे की क्लास होगी, 4 आवर्स की। द क्लास विल बी ऑफ 1 डे ओनली फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अगर ज्यादा भी हो सकता है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है, अगर ज्यादा होगा तो वी विल हैव अ सेकेंड डे, क्योंकि 16 मैक्सिमम 17, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसका नॉर्मल रेगुलर प्राइस 2100 है एनर्जी एक्सचेंज, बट अर्ली बर्ड में 1299 है। अगर आप रेडी है दिवाली के रियल मिराकल्स एक्टिवेट करने के लिए, तो 16 एंड 17 अक्टूबर का पेड सेशंस में ज़रूर एनरोल करिएगा। ठीक है, वहाँ आप सीखेंगे 21 प्रॉस्पेरिटी टोटका जो रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं, साथ में यंत्रा प्लेसमेंट और गोल्डन रेन मेडिटेशन का सीक्रेट। ठीक है, लिंक मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, इवन मैं रिकॉर्डिंग जब भेजूंगा कभी भी भेजूंगा, इट्स योर कॉल। ठीक है, लिंक मैंने इसमें भी भेज दी है, और मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में भी भेज दूंगा, रिस्पेक्टिव अनाउंसमेंट ग्रुप में। ठीक है, अभी किसी के कुछ डाउट्स है? एनी डाउट्स? आई होप, वैसे तो सब क्लियर तो किया ही है मैंने, राइट? ठीक है, फिर एंड करें सेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, चलिए थैंक यू मिलते सर। हैं। राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू सर। राधे राधे।